दोस्तों, मैं मनु कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टो न्यूज सॉल्यूशन में। चलिए दोस्तों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं और एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर हम लोग 2 देख चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 3, जिसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हम उससे मुलाकात कराते हैं। जैसे आप लोग देखिए, यहीं पर ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका मौसा 4 है तो लसा क्या होगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, कंसेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्त, कोई बोला कि ये 2 है भाई साहब एक संख्या और दूसरी संख्या 4 है, इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं जी, तोड़ते हैं ना। आप बताइए, जब 2 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। अब इसी को तोड़ेंगे तो हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 में। तो अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वही क्या होता है? एचसीएफ। तो ये बताइए, यहाँ पर 2 कॉमन है ना, यहाँ भी 2 क्या है? कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। मानिए बात को। अगर कोई आपसे एलसीएम पूछे, एलसीएम दोस्त, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? कॉमन भी होता है और जो मल्टीपल बचता है वो भी क्या होता है? एलसीएम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम होगा, एक तो ये कॉमन है ही और एक कॉमन क्या हो रहा है? 1 2 बच रहा है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा? 4 होगा दोस्त। बात समझ में आएगा। अगर कभी भी आपको ऐसे रेशियो वाला क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे करना है समझिए। ये तो मैं आपको कंसेप्ट समझाया कि मतलब जो एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। और जो बाकी सब जो बचते हैं वही क्या होते हैं? एलसीएम होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको यही क्वेश्चन पड़ा है तो कैसे करेंगे? हमेशा ही रेशियो वाले फॉर्म को हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि वे संख्याएं, मान लेते हैं कि वे संख्याएं हम लोग मान लेते हैं ए है और कौन है? बी है। मान गए। अब देखिए, संख्या यहाँ पर दी है 3x। मान लेते हैं कि पूरी संख्या कितनी है? 3x है। और ये संख्या कितनी है बताइए? 4x है। मान गए। अब बताइए, हम बताए हैं कि इसमें एचसीएफ वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तब बताइए कि इन दोनों में कॉमन कौन है दोस्तों? सभी लोग बोलेंगे कि यहाँ पर x कॉमन है और यहाँ पर क्या है? कॉमन x है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना होगा? x होगा। अगर एलसीएम की बात की जाए, अगर एलसीएम की यहीं पर बात की जाए तो x तो होगा ही होगा। अब बताइए, यहाँ पर 3 भी है और क्या है? 4 भी। यही एलसीएम होता है ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं हम लोग, है ना। देखिए, मान लेते हैं कि संख्या एक 3x है और दूसरी वाली 4x है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उनका मौसा 4 है, यानी हम लोग कह सकते हैं इसमें मौसा x है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ जो यहाँ पर x है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है दोस्त? 4 दिया गया है। यानी एचसीएफ कितना दिया गया है? 4। एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम के लिए अभी कैसे बताएं? एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो कॉमन होगा वो तो होगा ही होगा, जो कॉमन होगा वो तो होगा ही होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि x होगा कॉमन। उसके बाद क्या है? 3 है और क्या है? 4 है। तो एलसीएम निकालना है तो हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। x का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 रख दिए। 3 है तो 3 और 4 है तो 4। हम लोग कह सकते हैं कि 4 3 12 और 12 चौके कितना होगा? 48 होगा। दोस्तों, इसका एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। अगर संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे? x का वैल्यू 4 है तो 4 में जब 3 से गुणा करेंगे तो एक संख्या 12 हो जाएगी और दूसरी संख्या 4 है और जब 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 16। और जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 48 आएगा। बात समझ में आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। देखिए, और किस तरीके से क्वेश्चन, इसमें कुछ भी पूछे ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बना देगा तो कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, है ना। देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात
4:5 है तथा उसका एलसीएम 54 है, तो बताना है दोस्तों कि उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आया है, अब ये पता नहीं किसमें आया है लेकिन ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कह रहा है कि यदि दो संख्याएं दी गई है, हम लोग मान लेते हैं कि वे संख्याएं कौन कौन सी है। मान लेते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। एक संख्या इधर मान लेते हैं जरा, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, मान गए। कह रहा है कि उनके बीच का रेशियो दिया गया है। पहली संख्या कितनी है दोस्त 4x और दूसरी संख्या कितनी होगी बताइए 5x होगी। अब बताइए कह रहा है कि तथा उनका एलसीएम इस बार दिया गया है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर एचसीएफ का बात करता तो जो दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, लेकिन बताइए एलसीएम निकालने का तरीका बताए कि एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि जो कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब बताइए कॉमन इसमें क्या है x है और जो नंबर बच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई एलसीएम में, यही तो होता है 4 और क्या हो गया 5 हो गया। एलसीएम तो यही है लेकिन क्वेश्चन कितना कर रहा है ना 54 है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गंदगी जरूर किया है। गंदगी क्या किया है देखिए एलसीएम कितना कर रहा है 54, मान गए एलसीएम की जगह हम लोगों ने कितना रख दिया 54। अब बताइए यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर 4 into 5 दिया गया है दोस्त। अब यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे x का, तो निकालिए जरा। हाँ 4 से कटेगा 5 4 9 नहीं कटने वाला है, काटिए 4 से, 2 से 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ये कितना बार में 2 7 14। अब बताइए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:5 के अनुपात में है। कह रहा है कि तथा एलसीएम 120 हो तो संख्याओं का योग क्या करना है दोस्त ज्ञात करना है। आपके सामने ऑप्शन ए नंबर 9, ऑप्शन बी नंबर 54 एंड सी 27 एंड डी क्या है 12 है। अब बताइए अभी हम आपको निकाल के दिखाए हैं कि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग मानेंगे कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको जो उचित लगे आप मान लीजिएगा। अब देखिए अनुपात दिया गया है तो हम लोग मानेंगे कि पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या कितनी है दोस्त 5x है, 5x। अगर एलसीएम की बात कर रहा है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बताइए जरा। एलसीएम के लिए बताएं कि जो कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा और जो नंबर बच गए उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यही क्या होता है एलसीएम होता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो एलसीएम कितना दिया गया है आप बताइए। एलसीएम दिया गया है आपका 120, तो एलसीएम की जगह 120 रख दिए। अब बराबर है तो बराबर x का तो मान ही निकालना होगा, तभी तो फाइंड करेंगे कि संख्या क्या है, क्योंकि संख्या यहाँ पर x के साथ चिपकी हुई है तो इसका मतलब कि x का क्या निकालना है मान। अब यहाँ पर x गुना 4 और 4 क्या है और 5 है। काटिए जरा, 4 एकम 4 और 4 के 12 आ गया, 5 एकम 5, 5 छके 30 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया दोस्त 6 आ गया। अगर संख्या पूछ रहा है तो संख्या यहाँ पर तो 4 है और क्या है सॉरी 4x है और 5x है। और जब योग कह रहा है संख्याओं का योग कह रहा है तो योग क्या होगा बताओ 4x प्लस 5x ये होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना होता है 9x और 9x का ही क्या मान क्या निकालना है मान। और जब बताइए x का मान 6 तो x के जगह पर कितना पुट करने वाले हैं 6। तो अब बताइए यहाँ पर 9 है तो 9 और x का मान कितना आ गया 6। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्त 54। यानी हम लोग का ऑप्शन बी नंबर क्या है दोस्त सही है। जैसे तीसरा क्वेश्चन भी देखिए तो दोस्तों तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनका एलसीएम जो दिया गया है दोस्त
240 हो तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं दोस्तों, कैसे किया जाएगा। हम लोग मानेंगे कि एक संख्या ए है। देखिए 3 संख्या की बात कर रहा है तो 3 संख्या मान लेते हैं। एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। अब देखिए संख्याएं दी गई है 2, तो हम लोग मानेंगे कि संख्या क्या है 2x है। यहाँ पर कितनी मानेंगे 3x है और यहाँ पर कितना मानेंगे दोस्त 4x है। मान गया बात को। अब क्या कह रहा है, यदि उनका एलसीएम क्या बताए, बताइए जरा। एलसीएम बताए हैं, एलसीएम कि एलसीएम वही होता है जो सब में क्या होता है कॉमन होता है। तो ये बताइए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम लोग कहेंगे कि कॉमन क्या मिला दोस्त, तो x मिला। उसके बाद जो ये संख्या बचती है यही क्या होती है, इनका मल्टीपल निकाल देंगे। यानी देखिए 2 3 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं क्या। अरे 4 और 2 का कितना होगा बताइए, जरा बताइए आप सभी लोग, इतना ही होगा क्या, है ना। अब बताइए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 2 दूनों के 4 4 3 12, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम निकल कर कितना आ गया 12x, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12x ना बोल करके देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना है 12x, और ये चीख चीख के बोल रहा है कि नहीं मैं तो कितना हूँ 240 हूँ। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 12x बराबर कितना कह रहा है 240। इसका मतलब 12 एकम 12, 12 दूना के 24, हम लोग कह सकते हैं कि x को ये कितना बोल रहा है दोस्त 20 बोल रहा है। मान गए बात को। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आप बताइए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर क्या है 4x है। तो अब बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 2x है, तो 2 ही x का क्या पूछा गया है वैल्यू पूछा गया है। अब बताइए यहाँ हम लोग किसका निकालेंगे मान 2x का, 2 है तो 2 x का वैल्यू कितना निकल कर आया है 20, और जब 2 का गुना 20 में करेंगे तो दोस्त कितना आएगा 40। यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, है ना दोस्त। तो फिर देखते हैं और किस तरीके के कंप्लीटेड क्वेश्चन बना सकता है। देखिए जरा देखिए प्यार से। तो अब तक दोस्तों आप लोग क्या देख लिए नॉर्मल क्वेश्चन। अब देखिए जरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे बना सकता है। कैसे बनाया है, ये कह रहा है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का जो गुणनफल है दोस्त वो कितना है 2028 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे फटाफट से आप लोग बताइए। आपके सामने ऑप्शन ए 91 है, बी 45 है, सी 169 है और जो डी है 25 है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन आंसर कमेंट बॉक्स में छापता है धड़धड़ा के। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, वही तरीका लगाएंगे जो पहले लगा के आ रहे हैं। ये देखिए मान लेते हैं एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, मानेंगे इस बात को। अब देखिए उनका अनुपात 3 संबंधित 4 दिया है, तो हम मानेंगे कि पहली संख्या 3x है और जो दूसरी संख्या है दोस्त वो कितनी है 4x है। अब क्या कर रहा है कि उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का जो गुणनफल दिया है वो कितना है दिया है दोस्तों बताओ 2028 दिया है। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी हम लोग को एलसीएम भी निकालना पड़ेगा और एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद संख्या का क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। एलसीएम इससे निकाल करके क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब बताइए अगर हम यहाँ पर एलसीएम की बात कर दे दोस्त तो एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम 3 और 4 तो होगा ही और साथ साथ में x भी होगा, है ना। हाँ एचसीएफ की अगर बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। अब देखिए कह रहा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर कितना दिया गया देख लीजिए, उनका गुणनफल ही तो है, यानी इसका
इसका गुणनफल ही कितना दिया गया है दोस्त, 2 0 और 2 8 दिया गया है, यही दिया गया है। अब बताइए एलसीएम हम लोग का कितना निकला, 4 तिहाई 12 x हो गया, और गुना करेंगे x का, ये हो गया बराबर कितना का है 2 0 2 8। अब बताइए जब 12x है हेकर गुणा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 12x स्क्वायर बराबर 2 0 2 8। अब यहाँ से x का हम लोग क्या निकालेंगे दोस्त, मान निकालेंगे। अब बताइए ये 2 0 2 8 है, ये किस 12 से कटने वाला है क्या, काट लीजिए जरा, यहीं पर काट लेते हैं ना, 12 से काटते हैं। देखिए ये कटेगा 4 से, देखिए 4 से डिविजिबिलिटी रूल बताए थे कि अगर पीछे से 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी दोस्त, 4 से कटेगी। अब बताइए 4 से है कितना बार में कट रहा है, 3 बार में 12, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 5 20, और इसके बाद कितना बार जाएगा 4 7 28, 4 5 20 4 7 28, सही है क्या। फिर काटते हैं, यहाँ पर अभी 3 है, देख लीजिए 3 है, 3 से काटेंगे, 3 1 3 1 3, 2 बच गया, 3 6 18 और 3 27। हम लोग कह सकते हैं कि x टू दी पावर 2 इक्वल टू 169। तो x का जब मान निकालेंगे तो इसका अंडर रूट निकालेंगे, यानी जब x का मान निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे दोस्त, अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट में यानी 169 का जो मान होता है दोस्त वो कितने का मान होता है, 30 का, बात मान गए। यानी x का मान कितना निकल कर आया दोस्तों, 13 निकल के आया। अब क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा, संख्या यहाँ पर 3x और 4x का जब हम लोग योग निकालेंगे दोस्त, यानी योग की जब बात की जाएगी तब 3 गो x में जब 4 गो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7x होगा। और 7x का ही क्या पूछा गया है, मान पूछा गया है। 7 को एज इट इज उतार देंगे, x का मान आ गया 13, और जब 13 में 7 का गुणा होगा तो कितना होगा, 13 7 91। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर। तो अब देखिए जरा क्वेश्चन किस तरीके से किस रूपरेखा में दिया गया है। कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई हैं और उनका रेशियो दिया गया है दोस्त, 1:2:3 दिया गया है। कह रहा है कि यदि उनका HCF जो दिया गया है दोस्त 12 है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो अपने आप में काफी ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, हम लोग मान लेते हैं कि वे संख्याएं A:B क्या है, C है, मान ली इस बात को। अब वो संख्याएं क्या क्या दी है, 1 2 3, तो हम मानेंगे कि पहली संख्या 1x है, और दूसरी संख्या क्या है दोस्त 2x है, और तीसरी संख्या कितना मानेंगे 3x है, मानेंगे इस बात को। अब क्या कह रहा है कि उनका HCF, यहाँ सबसे आसान क्वेश्चन बना दिया गया। अब देखिए हम बताए हैं कि HCF क्या होगा, जो सब में कॉमन होगा, यानी जो सबको काटता है वही क्या होता है दोस्त, HCF होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा, यहाँ पर 12 दिया गया है, यानी यहाँ पर HCF तो x है, यहाँ पर जो HCF है क्या है दोस्त x है, और x ही को ये कितना कह रहा है 12। तो संख्याएं ज्ञात हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप बताइए यहाँ पर संख्या 1x है, यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर क्या है 3x है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब 1 का गुणा 12 में होगा, यानी x का मान 12 है तो 12 से गुणा, चलिए कर ही देते हैं। 1 में x का मान कितना रखेंगे 12, तो ये पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी दोस्त, 2 है तो 2, इसका मान कितना है 12, तब 12 से गुणा। तीसरी संख्या क्या होगी 3 और गुणा 12, अब गुणा कीजिए, ये कितना होगा 12 होगा। अब बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी 24 होगी, और तीसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों 36 होगी। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग किसको देंगे, कौन सा रेस्पेक्ट मान रहा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग उसे क्या मान रहा है, रेस्पेक्ट मान रहा है। तो ये जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एक और टाइप इसमें हम लोग अभी देखेंगे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा गया है, देखते हैं वो बड़े एग्जाम में पूछा गया है ना। देखिए तब देखिए क्वेश्चन ये दोस्त कैसा पूछा गया है, ये अपने आप में कतई जहर क्वेश्चन साबित होने वाला है। क्या कह रहा है ये,
कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया गया है दोस्त 36 दिया गया है तथा उनका HCF 4 है, तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की कितनी संख्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, शायद आप लोगों को इस क्वेश्चन से पहली बार मुलाकात हो रहा होगा और ज्यादातर LCM SCF में छपने वाला भी क्वेश्चन है तो कौन सा है, यही है। आप लोग उठा करके कोई भी बुक देख लीजिएगा, शायद ही इस तरीके के क्वेश्चन मिल रहे होंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या करे, इसके लैंग्वेज को हम लोग जरा समझते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका HCF 4 है, तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या कितनी हो सकती है। अभी बताइए दोस्त, हम माने हैं कि संख्या एक मान लेते हैं कि x है। एक संख्या क्या मानेंगे दोस्त, हम लोग मान लेते हैं कि एक संख्या ax है और दूसरी संख्या क्या मानेंगे दोस्त, यही तो मानते आ रहे हैं, bx मानते ही तो आ रहे हैं। अब बताइए, कह रहा है कि उसका HCF दिया गया है। इसका HCF क्या किया गया है दोस्त, आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर HCF बताइए क्या है, 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि a इंटू 4 दिया गया है ना। अब यहाँ पर भी b है तो b, इसका मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। हम लोग कह सकते हैं दोस्त, इसका योग दिया गया है, योग यानी जोड़ दिया गया है दोस्त। इसी को जोड़ करके कितना बता रहा है, 36 बता रहा है। अब बताइए, इन दोनों में कॉमन किसको हम ले सकते हैं, 4 को। जब 4 को कॉमन लिए तो a प्लस b बच गया। अब बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। यानी a प्लस b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 नवा 36, यानी a प्लस b बराबर कितना हो गया दोस्त, 9 हो गया। a प्लस b बराबर 9 हो गया। तो कह रहा है कि पेयर कितने हो सकते हैं। तो हम लोग इस जो संख्या आई है a और b, इन दोनों को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। और देखिए, जब तोड़ेंगे ना तो इन दोनों को इस नंबर को ऐसा तोड़ना है, 2 नंबर में तो तोड़ना है, जिसको हम लोग जोड़े तो कितना आए 9, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 9। तो हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि उनको जोड़े तो कितना आए 9, और उनके बीच का जो होना चाहिए वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब बताइए, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पेयर बता रहे हैं, जरा समझिए पेयर इसका कैसे बन सकता है ना। पेयर कैसे बन सकते हैं बताइए जरा, पेयर इसके पेयर क्या बन सकते हैं। क्या हम लोग 1 और 8 लिख सकते हैं, पहला पेयर। अरे 1 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, बात मानिए। इसी तरीके से जब 2 को 7 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, बताइए। 2 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और जब 3 को और किसको जोड़ेंगे, 6 के, तो कितना आएगा दोस्त, 9 आएगा। अब बताइए और क्या जोड़ सकते हैं, उसके बाद 4 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। आप सभी का आंसर शायद छप के आ रहा होगा कि पेयरों की संख्या कितनी है, 4। तो आप लोग का आंसर क्या है दोस्त, गलत है। गलत इसलिए है कि हम बोले हैं कि जो संख्याएं होने चाहिए वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब बताइए, क्या ये 3 और 6 को प्राइम नंबर है। आप सभी का जवाब आएगा ना जी ना, ये तो को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोस्त यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेयर्स है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेयर है, यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेयर्स है वो कितना है, 1 2 3, यानी नंबर्स ऑफ पेयर यानी संभावित जोड़ों की जो संख्या आ गई दोस्त, कितनी आ गई, 3। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस ही तरीके से करना, वही क्या होगा, बेस्ट होगा। तो चलिए दोस्त, आज के सेशन में हम लोग बस आज इतना ही देखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट बेस्ड अनबेल, यानी घंटी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।